हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा आपको दोस्तों यहाँ पे एयरफोर्स वायु ग्रुप का पूरा फुल पेपर कराऊंगा। दोस्तों पूरा पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने पूरे 50 क्वेश्चन लिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और आगे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा वायु ग्रुप का जैसा पेपर आपका आता है वैसा लिया है, ठीक है। 1 से 5 नंबर तक पैसेज है, पैसेज को बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, 6वें नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए आप लोग यही पेपर कंप्यूटर की स्क्रीन पे दे रहे हो, आप लोग 50 में कितना कर पाते हो। अगर यहाँ पे 50 में अगर आप लोग 40 कर लेते तो आप लोगों का सिलेक्टेड होना बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। आप लोग आराम से सिलेक्ट हो जाओगे एयरफोर्स वाई ग्रुप में। तो आप लोग अगर 50 में रिटर्न आप लोग आराम से निकाल लोगे। यहाँ पे मैं कट ऑफ 40 रखता हूँ, अगर आप लोग 40 तक ले आते हो तो आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और इसके बाद रागक पेपर देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। कम से कम आपको 40 नंबर तो लाना ही चाहिए, ठीक है। समय इस बार आपकी शायद कट ऑफ भी थोड़ी हाई जा सकती है, ठीक है। चलो देखते हैं। चूज सब्स्टिट्यूट सिनोनिम फॉर द वर्ड आपका दिया गया है। अलर्ट माने क्या होता है? अलर्ट माने क्या होता है? जो सावधान हो, चौकन्ना हो, चौका से फुर्तीला हो, तो इसका हो जाएगा विजिलेंट। विजिलेंट माने भी फुर्तीला होता है या चौकन्ना होता है, ठीक है। एक्टिव माने सक्रिय होता है जो, ठीक है। एक्टिव माने क्या होता है? सक्रिय। विगोर माने होता है शक्ति या फिर ताकत कह सकते हो। अजर माने क्या होता है दोस्तों? अजर माने होता है आपका, कह सकते हो, अजर माने आपका दोस्तों क्या होता है बताइए। अजर माने जो जिसमें जड़ ना हो कह सकते हो, या अजड़ कह सकते हो। अजर माने होता है जिसमें जड़ ना हो। अगला दिया गया है चूज एब्रीविएट्स एंटोनियम फॉर द वर्ड ऑफिशियल है। एक तरफ ऑफिशियल है और दूसरी तरफ का क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा, एंटोनियम हो गया, ठीक है। ऑफिशियल आपको कह सकते हो आधिकारिक रूप से, और एक तरफ प्राइवेट रूप हो गया आपका, प्राइवेट हो गया एक तरफ, ठीक है। प्राइवेट मतलब खास कह सकते हो, व्यक्तिगत भी कह सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा है आपका कौन सा नंबर है? 8वां नंबर। ए डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को यहाँ पे देख लेंगे 8वें के, तभी राइट ऑप्शन देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। तो फ्रेंचाइज माने क्या होता है? मताधिकार हो जाएगा फ्रेंचाइज माने, ठीक है। और इलेक्शन माने तो चुनाव होता है। और आपका ये क्या दिया? रुडेंडेंस दिया गया है। रुडेंडेंस माने क्या होता है आपका? फालतूपन कह सकते हो या अनावश्यक कह सकते हो। रेफरेंडम माने दोस्तों क्या होता है? रेफरेंडम माने होता है जनमत संग्रह। तो दोस्तों जनमत संग्रह ही इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा। ये डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल क्या होगा? रेफरेंडम हो जाएगा इसका। अगला दिया गया चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग आपका दिया गया है। 9वां नंबर प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान से करिएगा, बताइए जरा क्या होगा। मनीष सेड आई मे गो टू दिल्ली टुमारो। तो 9वें का बताइए क्या होगा। तो सेट का तो आपका सेट ही रहेगा। क्यों रहेगा अभी आप लोगों को बताते हैं। देखो अब यदि आपका सेट 2 होता तो टोल्ड में जाता ना। देखो टोल्ड के बाद में तुरंत 2 नहीं आता है, तो ये पहला ही गलत हो गया। और सेट 2 होगा तब टोल्ड लगा सकते हो ना। यहाँ पे सीधा आपका टोल्ड लगा दिया गया, सेट केवल दिया ना, तो सेट का सेट ही रहेगा, ठीक है। और मे का माइट रहेगा फिक्स है, ठीक है। हाँ चलो इस पैटर्न से कर लो। आई आपका फर्स्ट, आई और वी जो होते हैं वो आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। और आई और वी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। मनीष आपका लड़का है तो यहाँ पे ही होगा, केवल एक ही ऑप्शन पे मैच कर रहा। और आपका टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाएगा, ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन पे मैच कर रहा था। और ये भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे में आपका फिक्स तीसरा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ही आई नहीं होगा, ही होगा। तो आप समझ गए होंगे सब कुछ आपका तीसरे भी ही मिल रहा है। अगला दिया गया चेंज द वॉइस दिया गया ऑफ द फॉलोइंग आपका दिया गया है। दे विल लुक आफ्टर यू वेल। एक्टिव पेशिव है आपका 10वां नंबर प्रश्न है। तो देखिए क्या विल का आपको बताता है, विल शैल दिया जाएगा तो इसका विल भी शैल भी हो जाएगा। तो यू विल भी लिखा है आपका, यू विल भी हो सकता है। तो रुकिएगा, चलो तो आप लोग यू विल बी लुक्ड आफ्टर। देखो इसमें तो आफ्टर कहीं लिखा ही नहीं, यहाँ आफ्टर दिया नहीं गया, या तो पहले चौथे में कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल बाई देम हो जाएगा, वेल बाई देम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दे का आपका देम बनेगा। तो यहाँ पे आपका चौथा बिल्कुल सही ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला दिया गया, चौथा सही, अगला दिया गया है। चलो 11वां नंबर दोस्तों दिया गया है आपका, लिखा है ए कैट एंड डॉग लाइफ। कुत्ते और जो बिल्ली और कुत्ते की जो लाइफ होती है वो एक कोरल वाली लाइफ होती है। कोरल्स माने झगड़े वाली, ठीक है। तो ए लाइफ फुल ऑफ कोरल्स, ठीक है। चलो तो आपका अगला देखते हैं। 11 चौथा सही, अगला दिया गया स्पॉट द एरर दिया गया, नो एरर वाला क्वेश्चन है। मोहन प्लेस एट द तबला व्हेन एवर ही इज टेंशन। तो दोस्तों आप लोग इसका बताते हैं, एट द तबला नहीं होता, ऑन द तबला होता है, ठीक है।
जितने भी आपके वाद्य यंत्र होते हैं उनमें ऑन लगता है, ऑन दा होगा, ठीक है, ऑन जरूर लगेगा, ऑन दा होता है क्योंकि। अगला दिया गया है यहाँ पे स्पॉट द मिसस्पेल्ड आपको दोस्तों दिया गया है। 13 नंबर का देखिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा। जो अकॉर्डेंट है स्पेलिंग इसकी गलत दी गई, ACCORDANT होता है अकॉर्डेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा नंबर वो थोड़ा गलत दिया है। अकॉर्डेंट माने क्या होता है बताइए ज़रा, कह सकते हो आप लोग अनुकूल बनाना। मांसलोटर माने क्या होता है, मांसलोटर माने होता है हत्या या नरहत्या कह सकते हो। आउटरेजिस माने क्या होता है अपमानजनक। फायर्सनेस माने क्या होता है, फायर्सनेस माने होता है बिना दया का। अगला दिया गया यहाँ पे 14 नंबर दोस्तों प्रश्न दिया। चलो अगला प्रश्न दिया 14 नंबर प्रश्न है, ये आपका जंबल वर्ब आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका PQRS से रिलेटेड एक ना कोई एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछे जाएगा, ठीक है। तो PQRS से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। तो सिंस ग्रैंड स्लैम फॉलोड बाय नोवाक डोकोविच। तो आप लोगों को पता है कि बाई लगा के ही आप लोगों का लास्ट वाली चीज़ रखते हैं, जैसे कि पैसे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाई लगा के लास्ट में ख़त्म करते हैं हमेशा। तो दोस्तों क्यू किस में लास्ट ऑप्शन पे आ रहा है, क्यू केवल एक ही ऑप्शन पे लास्ट में आ रहा था। तो इस पैटर्न से हमने देख लिया था, तो इस पैटर्न से हमने लगा दिया, ऑप्शन रही राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोगों ने पैसे अभी तक कराया मैंने कि नहीं, अभी आपको पैसे जाने कितने कराए हैं पैसे, जिसके लास्ट में बाई आता है, बाई के लास्ट में ही तो ये सब होता है आपका, ठीक है। चलो गया, तो अगला देखते हैं। 15 से 20 नंबर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। डिस्ट्रीब्यूट 12 मैंगोज, ठीक है, 12 मैंगो है जो 3 बॉयज़ में बांटे गए हैं। तो ये देखो आपका देखो 12 लड़के हैं, मतलब काफ़ी लड़के हैं, मतलब 2 से अधिक चीज़ों में क्या लगता है अमाउंट लगता है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था भाई। अगला देखते हैं 16 नंबर दोस्तों प्रश्न दिया, हाउ मच होता है कि हाउ मैनी होगा। तो यहाँ पे हाउ मच मनी सुना होगा, हाउ मच मनी डू यू earn, आप कितना धन कमाते हैं। अगला दिया गया बुक इज टू लाइब्रेरी एज केमिकल इज टू। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉप माने होता है दुकान, टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा प्रणाली होता है, केमिस्ट माने रसायन शास्त्री होता है, और लेबोरेटरी माने क्या होता है प्रयोगशाला। तो केमिकल एमिकल ये सब जो आपका है वो आपका लेबोरेटरी से संबंधित होगा, प्रयोगशाला से भाई, ठीक है। द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। 18वां नंबर प्रश्न है, बताइए इसका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दें, देखो ध्यान समझिएगा कि इसके बाद आपको पैसेज कराएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में रागा का पूरा पेपर जिसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग 50 में स्कोर जरूर बताइएगा। द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस संडे मॉर्निंग। 19 नंबर दोस्तों प्रश्न आपका दिया गया है। तो आप लोगों को बता दें कि हैज हैव जब होता है या फिर हैज बीन हैव बीन होता है, उसी के बाद ही तो सिंस फॉर लगता है। तो हैज बीन एक ही ऑप्शन पे तो है, ठीक है, समझ गया होगे। हैज बीन हैव बीन के बाद ही तो आप लोगों का लगता है वो, ठीक है, सिंस फॉर, तो बिल्कुल सही है। सिंस फॉर के पहले हैज बीन हैव बीन लगता है, ये सब आपका रहेगा। अगला दिया है ए हॉर्स इज कीप्ड इन ए सेल, माने होता है कोशिका, ठीक है। चलो, और यहाँ पे वैसे स्टेबल राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। घोड़े को स्थिर रखा जाता है, तो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लेना। कूप माने क्या होता है, कूप माने क्या होता है सहकारी होता है, कूप माने सहकारी, तो सहकारी एकारी तो कुछ होगा नहीं। और कोशिका माने इस सेल माने कोशिका, ये भी नहीं होगा। और डेन माने होता है कोई दी जाने वाली वस्तु होता है, ये भी नहीं होगा। स्टेबल माने स्थिर, तो घोड़े को स्थिर रखा जाता है। तो यही आपका चारों के सबसे यही ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा था दोस्तों। अब यहाँ पैसेज को देखते हैं। पैसेज का वही रूल है मेरा कि पूरा पैसेज आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद आप लोगों को पेपर में भी यही करना है कि पैसेज आप लोगों को पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद में क्या है कि आप लोगों को आंसर जब ढूंढेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो वीडियो रोकिएगा, पहला दूसरा राइट ऑप्शन बताइए, हम आपको राइट ऑप्शन बताते हैं इसका सीधा। पहले का पहला सही है, मान लीजिए यही पेपर में आ गया तो दूसरा करिए अपने मन से ज़रा, दूसरे का दूसरा सही है। 50 में आप लोग स्कोर बताना, तो भाई अपने मन से सब करिए क्वेश्चन, ठीक है, पैसेज वाले भी। चलो, तीसरे नंबर का तीसरा सही, चौथे नंबर का आपका दूसरा सही है, पाँचवें नंबर का दोस्तों बताइए क्या हो सकता है। पाँचवें का यहाँ पे सार्कास्टिक हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप लोगों का पैसेज अब स्टार्ट होता है भाई। वीडियो को लाइक करिए सभी लोग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए भाई, तो रागक पेपर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन करा दिया। आप लोग 50 में स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। 40 स्कोर यहाँ पे कर लेते तो अब आप लोग कट ऑफ यहाँ पे पार कर लोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। लिखा है आपका 2 की पावर में 3x - 5 है बराबर 1/4x दिया गया है। तो x का मान यहाँ पे पूछा गया, तो ये सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसको बारीकी से समझिए। 2 की पावर 3x - 5 कर दिया। अब इसको क्या है ऊपर ले आएंगे तो 4 की पावर -x कर सकते हैं, ठीक है। ये 1/4x था, तो जब ऊपर ले आएंगे तो 4 - x कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3x - 5
बराबर में इसको 2 को स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। समझ गए होंगे। 2 स्क्वायर x था तो 2 गुणे x, तो माइनस का फिर माइनस तो लगा था चिन्ह तो 2x हो जाएगा। अब ये आधार आधार बराबर कर दिए, इसीलिए हमको ये सब पैटर्न करना पड़ता है। आधार आधार बराबर तो घाते घाते जुड़ जाते हैं। 3x माइनस 5 बराबर माइनस का 2x, तो 3x ये इधर प्लस का 2x हो गया। अब ये उधर 5 का भेज दीजिए तो हो गया 5x बराबर 5x बराबर 1 आ गया। दोस्तों आप लोग सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 1 कहाँ पे है, दूसरा सही है किसका। अगला दिया गया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य मतलब CP है जो 20 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो इस पैटर्न से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CP निकाल, CP इस प्रकार से देखते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 5 तो राइट ऑप्शन वैसे बनेगा, लाभ निकल गया। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, CP है 20 इंटू 100, 5 चौको 20, 4 25 चौको 100, 25% आएगा, ठीक है। अगला दिया गया एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। 23 नंबर प्रश्न है, बताइए क्या होगा। इसको आप लोग कॉपी में देख लीजिए। तो सिंपल से दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर का पूरा हल हमने कॉपी पे कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट समीकरण u प्लस v आपका 20 दिया, u माइनस v आपका 10 दिया गया था। इसको फर्स्ट सेकंड समीकरण से हल के 2u निकाल लिए बस, और u बराबर 15 आ गए। चलो अगला देखते हैं, कॉपी पे आप लोग नोट कर लेना, 15 आंसर आएगा आप लोगों का। चलो अगला दिया गया एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों में नगद जो अंतर है 3 रुपये का है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या भाई। 24 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताइए क्या हो सकता है। चलो इसको कॉपी में दिखा देंगे, स्क्रीन पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप लोगों को समझना भी जरूरी है, तो आप लोग कॉपी में अच्छी तरह हल कर लेना। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से हल है। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये का था, ठीक है। उस पर 6% और 4% का था, तो 100 प्लस 6 मतलब 106 बटे 100 ऐसे मान लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हल करेंगे तो 150 रुपये आपका वो निकलेगा, ठीक है, रुपये। और अभी अनुपात निकालेंगे तो आपको 52/53 आएगा आंसर। चलो भाई, कॉपी में इसलिए नोट कर दिया कि आप लोग आराम से थोड़ा समझ लीजिएगा, और दिक्कत होगी तो आप लोग कॉपी में हल करके देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। चलो भाई, अगला देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे आपका यदि मतलब लिखा है 35 74 272 में जोड़ा जाए कि 11 का गुणज बन जाए। तो कोई ये क्वेश्चन आए ऐसा कि छोटी छोटी संख्या गुणज बन जाए, ये संख्या भी दी जाती है। तो दोस्तों इसका एक पैटर्न है, आप लोगों को आज बता देते हैं। देखो, अल्टरनेटिव करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, अल्टरनेटिव एक को छोड़ के एक को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक एक छोड़ के करना। 3 को जोड़ो, 5 को ना जोड़ो, 7 को जोड़ो और 4 को ना जोड़ो, 2 को जोड़ो। क्यों किया क्या अभी बताएंगे। 7 को ना जोड़ो फिर 2 को जोड़ो, कितना हुआ, इक्वल टू 14 हो गया। ये 14 हो गया। अब इसमें जो अल्टरनेटिव हमने छोड़े थे, 5 छोड़े थे, 4 छोड़े थे और 7 छोड़े थे, ये हो गया इक्वल टू 16। अब 14 16 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यही आपका राइट ऑप्शन बनेगी। ये पैटर्न है, अल्टरनेटिव निकाल लेना। अल्टरनेटिव जो कितना जोड़ा जाए इसीलिए कहा गया ना, तो इसलिए अल्टरनेटिव हमने जोड़ निकाल लिया, और एक निकला 14, एक निकला 16, इनका अंतर है 2, गुणज बन जाएगा 11 का जो, ठीक है। ये पैटर्न होता है शॉर्ट ट्रिक, आप लोगों को ये आनी चाहिए, वैसे कर लेना आप लोग। अगला देखते हैं। चलो भाई, तो आप लोग देख सकते हो इनका अंतर 2 निकला, 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या 11 से गुणज बन जाएगी। चलो अगला देखते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगला दिया है रूट में 1 प्लस साइन है अपॉन रूट में 1 माइनस साइन है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गुणा कर दो 1 प्लस साइन ए का अपॉन 1 प्लस साइन ए का। ये पैटर्न पता होगा, गुणा कर लेना आप लोग। रूट में पूरा रूट चढ़ जाएगा, साइन ए चल रहा है, चलो ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल अप स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये अपॉन बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बचेगा। ये स्क्वायर रूट कर जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। तो कॉस स्क्वायर ए होता है ना, स्क्वायर कट जाएगा रूट से, तो कॉस ए बचेगा केवल। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो इसको ले सकते हो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में, अलग अलग पद में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब ये कोई किया कि इसका पैटर्न को सेक निकालना था ना, सेक तभी निकलेगा जब 1 अपॉन कॉस हो, तो सेक ए प्लस tan ए होगा, मतलब पहला ही सही है। चलो कोई बात नहीं, सेक ए प्लस tan ए आ गया आपका राइट ऑप्शन, जो 26 का पहला राइट ऑप्शन है। 6 सेंटीमीटर व्यास की धातु के एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में, जिसके आधार पर व्यास 12 सेंटीमीटर ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई यहाँ पे पूछी गई। तो यहाँ पे जो गोले का आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर दिया गया है। तो इस पैटर्न से आपको हल करना है। चलो भाई, प्रश्नानुसार क्या था कि गोले का आयतन है जो शंकु के आयतन के बराबर था। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। r का मान 6/2 था, रख दिया था।
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन याद कर लेना, बस सूत्र इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इसी यही चीज़ इसमें पूछी गई थी। सूत्र ही आता होगा तो ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। 3 आएगा राइट ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में। चलो भाई 3 सेंटीमीटर राइट ऑप्शन बन गया। अब ये दिया गया 36 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 24 दिनों में एक काम करते हैं। तो 42 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कर लेंगे। ये क्वेश्चन को काफ़ी बार बताया है। वही सूत्र है M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर M2D2H2 अपॉन में W2। ये सिंपल सूत्र है। तो सूत्र लगाते हैं M1D1 वाला। M1 कितना दिया 36, M1D1, चलो ऐसे आप लोग करना M1D1, D1 कितना 24, H1 24, सॉरी 7 घंटे दिया है। M2 42 व्यक्ति दूसरे बार, और D2 कितने दिन में, तो D2X मान लो या फिर D2 लिख रहने दो, फिर H2 8 घंटे में। ठीक है, तो आप लोग काट लेना, नहीं तो हम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये D2 लिखा है और ये 8 3 24 होता 3, तो 3 से 42 को काटेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 1 3 चौक 12 14, 7 दिन 14, नहीं 7 से मत काट, 2 सट्टे 14 और ये 18 आया। 7 18 बराबर 7, ये भी 7 था ना, 7 से 7 कट गया। अब ये केवल बचा 18 दिन। दोस्तों 18 दिन केवल बचा, कोई दिक्कत तो थी नहीं, बिल्कुल सिंपल निकाल लिया था। अगला दिया गया यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न दिया है। 3 संख्याओं में 3 2 5 का अनुपात है जिनके वर्गों का योग 18 62 दिया गया। सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनुपात में दिया जाता है तो मानानुपाती गुणांक x तो हो जाएगा 3x 2x 5x। इनके वर्गों का योग 18 62 दिया गया, वर्गों का योग तो 3x स्क्वायर प्लस किया गया क्योंकि योग का, इसलिए 2x स्क्वायर प्लस कितना था 5x स्क्वायर बराबर कितना 18 62। 3 4 5 5 5 10, ऐसे नहीं 9x स्क्वायर, पहले 2 दिन 4x स्क्वायर चल रहा है ना, 25x स्क्वायर बराबर 18 62 4 9 और 25 को आप लोग जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा 38 आएगा। 38x स्क्वायर बराबर 18 62, तो 38 से काटेंगे 18 62 तो आएगा 49, x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर 7 आएगा। छोटी संख्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या इसमें यही तो है 2x 2 गुणे 7 मतलब 14 आएगा, राइट ऑप्शन 14 आएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया था तो 5x होता है, 5 गुणे कितना आता है आंसर 7, 35 आ जाता है वैसे, लेकिन छोटी संख्या पूछी मतलब 2, इनमें सबसे छोटी संख्या 2 तो है तो 2x, अनुपाती गुणा x मारते ना 2x हो गया, तो 2 गुणे 7 मतलब 14 राइट ऑप्शन आएगा 14। यदि किसी संख्या का 0.5 भाग किसी अन्य संख्या के 0.07 भाग के तुल्य है तो संख्याओं का अनुपात है। 30 नंबर प्रश्न है। देखो ऐसा है कि इसमें मान लो किसी संख्या का, तो मान लो x संख्या का 0.5 x जो भाग है वो अन्य संख्या के, मान लो y संख्या के 0.07 के भाग के तुल्य मतलब बराबर, इसलिए बराबर के चिन्ह लगाया है। तो इसको ले सकते हो x/y बराबर ले सकते हो 7/50 ले सकते हो। ठीक है, तो इतना ही राइट ऑप्शन बन रहा है। हाँ, तो अनुपात पूछा गया था 7/50। सोनू और मोनू क्रमशः 12 और 18 घंटे में एक काम को करते हैं, मतलब 1/12 प्लस 1/18 दिन में करते हैं। थोड़ा कायदे से लिख दे रहे, 1/12 प्लस 1/18 दिन में करते हैं, तो इसका एलसीएम 36 आएगा। ठीक है, तो बातें 36, 18 दिन 36, 5/36। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 5/36 आ गया। अब इसमें क्या है कि दोनों बारी 1-1 घंटे कम करते हैं, एक घंटे काम करते हैं। यदि शुरुआत मोनू से होती है तो पूरा काम करने में कितने समय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चलो कॉपी में भी देख लीजिए। चलो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग ध्यान से करना। ठीक है, देख लो आप लोग, 14.5 घंटा तक लगभग आएगा, आप लोग देख लो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलो भाई 14.5 घंटा आ गया था। अगला देखते हैं, लिखा है यदि log 10 की पावर 3 दिया है 0.4771 तो log 10 की पावर 243 पूछा गया। बताइए क्या होगा। कुछ नहीं, इसको हल करना क्यों, देखो ऐसे कर लेना, ये लिखा है आप लोगों का, ऐसे हल करो। log 10 की पावर 3 लिखा है, ठीक है, और इसको आप लोग क्या कर सकते हो। अच्छा ये पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, देखो log 10 243 को पता है, आप लोग क्या ले सकते हो 3 की पावर 5 ले सकते हो, 3 की पावर 5 ले सकते हो, तो इसको ले सकते हो, आगे ये 5 आ जाएगा, फिर आप लोगों को पैटर्न पता होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी log 10 की पावर 3 में आपका जो मान है 0.4771 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो 5 का उसमें गुणा कर रहे हैं तो 2.3855 आ जाएगा। समझ गए वो शायद। चलो फिर से बताते, देखो इस चीज़ का मान पूछा गया तो इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, log 10 और 3 की पावर 5 ले सकते 247 को। 5 इधर चला गया तो हो गया 5 log 10 3। log 10 3 को क्या ले सकते हैं, ये log 10 3 को ले सकते हैं, 5 तो चल ही रहा था आगे 0.4771, तो इतना आएगा राइट ऑप्शन। अगला देख लेते हैं भाई। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए। किसी समान वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रवृत्ता है, बताइए। 33 नंबर प्रश्न है। तो आपका एक दिन ज़्यादा निकल रहा है वैसे क्योंकि 365 में 365 साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें कि 52 आपके रविवार होते हैं जिसमें एक दिन ये ज़्यादा निकल रहा है, एक दिन ज़्यादा निकल रहा है 7 की अपेक्षा से, ठीक है, सप्ताह में। तो हो गया, ऐसे निकाल सकते हो। आपको राइट ऑप्शन तो ऐसे लॉजिक के हिसाब से बताया। ऐसे देखो PA बराबर होता है PE बराबर NE/NS, या फिर PA कह सकते हो PA बराबर NE/NS। NE होता है अनुकूल परिस्थितियाँ जो प्रश्न के हिसाब से बने जाए। होते भाई 52 रविवार, इसमें 53 का, तो एक ज़्यादा का, एक बट्टे में कितने के हिसाब से ज़्यादा का। अनुकूल परिस्थिति कितनी बनती है, सप्ताह कितने होते हैं 7 दिन के, 1/7 हो गया। अगला दिया, किसी कूट भाषा में सोनम को TNOZN लिखा जाए तो टार्जन को क्या लिखा जाएगा, RST 1 TU। चलो ठीक है, इसमें +1 हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। S से T हुआ, +1 हुआ, T से U होगा, O से NO होता, -1 हुआ पहले वाले में, दूसरे वाले में तो UZ आएगा। फिर N से O हुआ, फिर +1 हुआ, पहले +1 फिर -1 फिर +1 हुआ, तीसरे में +1 होगा, R से S होगा, UZS। देखो पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। UZS एक ही ऑप्शन पे था, चौथा सही है। अगला दिया गया, यदि माइनस को प्लस और गुणे को माइनस कहा जाए और भाग को गुणा और प्लस को भाग कहा जाए तो ये समीकरण दिया कि इसका मान ज्ञात करना है। ये जो सवाल होते हैं वो बोर्ड मास से हल होते हैं, पहले भाग करो फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, ठीक है। चलो तो अच्छी बात है, लेकिन चिन्ह परिवर्तन पहले कर लो जो कहा गया इन्होंने। 4 × 24 पहले भाग किया, 6 × 24 गुणा कर लिया, माइनस का 12 × 7 = 19, फिर 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो 12 × 7 = 19 भी जोड़ लिया पहले, फिर आप लोग घटा दीजिए तो माइनस का 5 आएगा। 19 - 24 करोगे तो माइनस का 5 आएगा। अगला दिया गया है, कौन सा राइट ऑप्शन था, 35 का चौथा। यदि निम्नलिखित श्रृंखला में पश्चिमाचल चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 7 5 12 17 29 46। तो शायद जोड़ने से कुछ हो सकता है। 7 5 12 12 5 17 17 12 29 29 17 46 46 29 75 आएगा। वैसे आपको हल करके भी बता देते हैं, 75 आएगा। जोड़ा गया और कुछ नहीं था। अगला दिया गया, ये क्वेश्चन तो आपको बता ही चुके थे। चलो अब यहाँ पे 1 मिनट। अगला दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देख रहे हो यहाँ बड़ी बड़ी संख्या निकल रही, तो मतलब यहीं पे ये कि प्लस करके ही कुछ कर सकते हो भाई। गुणा करो तो काफ़ी बड़ी संख्या निकल जाएगी, तो प्लस ही करके सकते हो मेरे हिसाब से। 6 5 11 11 7 18, फिर शायद गुणा 2 कर दिया गया हो, इनको जोड़ोगे 18 आएगा, फिर शायद गुणा 2 कर दिया है, और 13 7 19 रुकेगा, वो कितना हो गया, तो इसमें 20 हो गया। हाँ 7 8 15 15 5 20 20 × 2 40, 6 5 11 11 8 19 19 दूनी 38। दोस्तों जोड़ के 2 से गुणा किया गया। अगला दिया गया, असंगत चुनना है आपको, ठुमरी ख्याल छाव भीम पलासी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो छाऊ यहाँ पे उड़ीसा का, वैसे ये सभी को पता होगा। ये जो है से सभी जो राग हैं, ये राग हैं और ये आपका लोक नृत्य है। छाऊ आपका लोक नृत्य है, लेकिन ठुमरी और ख्याल भीम पलासी ये सब आपके राग हैं, लेकिन छाऊ आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला दिया गया, एक तस्वीर को इशारा करते हुए सुमन ने कहा कि मैं इसका भाई हूँ, या मेरा भाई नहीं है। अच्छा ठीक है, तस्वीर वाला व्यक्ति का सुमन का कौन होगा, भाई नहीं है तो बहन होगी, सीधी बात है, ठीक है। अगला दिया गया 40 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति भाई आराम से कर लो, क्या होगा इसका। देखो पैटर्न होता है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, आपको बता दें। देखो
चलो जूम करके बताते हैं। अब भाई देखो नहीं पता तो आराम से आ जाएगा। डी के पहले नहीं पता ना, कोई बात नहीं। डी के पहले नहीं पता, कोई बात नहीं। डी के पहले बी आ रहा है, लिख दो बी चुप्पे से, ठीक है। और सी के पहले क्या है पता नहीं चल रहा, सी के पहले ए था तो भाई लिखो फिर ए हो गया। और ए के पहले क्या भाई नहीं पता हमें, कैसे नहीं पता। सी के पहले ए था तो ए, सॉरी ए के पहले इन्होंने नहीं पता, ए के पहले आप लोगों का डी नहीं है, ये डी लिखो फिर। और ए के बाद हमें नहीं पता, कैसे नहीं पता, ए के बाद में सी था। धीरे धीरे ऐसे ही निकाल लिया पूरा पैटर्न। बी ए डी सी दूसरा राइट ऑप्शन बन गया। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बारीकी से क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अब 41 नंबर है जहाँ पे जीके के क्वेश्चन है, जिसमें एक कंप्यूटर का भी क्वेश्चन फंस जाता है और एक क्वेश्चन आपका बायो से भी आ जाता है और 2-4 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से और करंट अफेयर से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लगभग 7 नंबर की जीके आ जाती है। लिखा है मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 41 नंबर दिया गया दोस्तों, तो भाई बताइए बूटिंग कहते हैं। किस विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार उसे विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। तो यहाँ पे चौथा सही है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों को 43 नंबर दोस्तों दिया गया, 51A में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, तो यहाँ पे कमल का फूल हो जाएगा, कमल का फूल सही है। तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो तम्बाकू निषेध दिवस जो 31 मई को मनाते हैं, 45 का दूसरा सही है। मसूरी किस राज्य का हिल स्टेशन है, 46 नंबर का राइट ऑप्शन बनेगा उत्तराखंड। फैदम किसकी इकाई है, गहराई की होती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, 49 का संपत्ति का अधिकार। 50 नंबर यहीं पे दिया गया। अब इसका राइट ऑप्शन असंगत बताना, आप लोग बता सकते हैं। ये दोनों देख रहे हो एक साथ ही है, तब एक साथ ही दिया गया, लेकिन ये अल्टरनेटिव कर दिया गया। एक दिया फिर छोड़ दिया फिर एक आया, अल्टरनेटिव एक के बाद एक छोड़ दिया इसमें, लेकिन साथ साथ में चल रहा है, पहला ही असंगत। दोस्तों यहाँ 50 क्वेश्चन कराए थे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।